गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान के प्रबुद्ध होने से ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है। ऋतंभरा प्रज्ञा उस उच्च विचारधारा को कहते हैं जो जीव को आत्मकल्याण की ओर ले जाती है। सत्कर्म, शुभ संकल्प, सत्प्रवृत्ति आदि दैवी गुण, कर्म, स्वभावों का प्रकाश ज्ञान द्वारा ही होता है। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य दृष्टि एवं समाधि का केंद्र ज्ञान है। ज्ञान को गरुड़ कहा गया है। भगवान का वाहन गरुड़ है। जिसका ज्ञान जागृत हो गया उसके मानस में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होने लगता है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियां हैं जिनके कारण मनुष्य अपनी सर्वोपरि प्रधानता सिद्ध करता है। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनकी अद्भुत मानसिक योग्यता एवं प्रतिभा ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। यह धनंजय प्राण के विकास का चमत्कार है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियों का निवास है। व्यवस्था शक्ति, ग्रहण शक्ति, निर्णय शक्ति, रचना शक्ति, आमोद शक्ति, उपक्रांति शक्ति, अनुवर्तन शक्ति आदि अगणित शक्तियां मस्तिष्क में भरी पड़ी है। सभी प्रकार की भली बुरी तुच्छ महान शक्तियों का भंडार मस्तिष्क है। इस आधार की सुव्यवस्था एवं अव्यवस्था का आधार धनंजय प्राण है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक मानसिक विभूतियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोग मूर्ख, मंदबुद्धि, चिंतित, दुखी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय विकास तभी हो सकता है जब उसका ध्यान ठीक हो और उसका मंत्री धनंजय जागृत होकर काम करे। 10 प्राणों को सुषुप्त दशा से उठाकर जागृत करने, उसमें उत्पन्न हुई कुप्रवृत्तियों का निवारण करने, प्राण शक्ति पर परिपूर्ण अधिकार एवं आत्मिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए प्राण विद्या का जानना आवश्यक है। जो इस विद्या को जानता है उसको प्राण संबंधी न्यूनता एवं विकृति के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां दुख नहीं देती। प्राण विद्या को ही हठ योग भी कहते हैं। हठ योग के अंतर्गत प्राण परिपाक के लिए पहला बंध, दूसरा मुद्रा और तीसरा प्राणायाम के साधन बताए गए हैं। 3 बंधन और प्राणायामों का वर्णन नीचे किया जाता है। 3 बंधन। मूल बंधन, प्राणायाम करते समय गुद्दा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे रहना मूल बंधन कहलाता है। गुद्दा को संकुचित करने से अपान स्थिर रहता है। वीर्य का अधः प्रभाव रुककर स्थिरता आती है। प्राण की अधोगति रुककर ऊर्ध्वगति होती है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी में मूल बंधन से चैतन्यता उत्पन्न होती है। आंतें बलवान होती है। मलावरोध नहीं होता। रक्त संचार की गति ठीक रहती है। अपान और कूर्म दोनों पर ही मूल बंधन का प्रभाव पड़ता है। वे जीर्ण तंतुओं में बिखरे हुए फैले रहते हैं। उनका संकुचन होने से यह विखरापन एक केंद्र में एकत्रित होने लगता है। जलंधर बंधन मस्तक को झुकाकर ठोड़ी को कंठकोप, कंठ में पसलियों के जोड़ पर गड्ढा है उसे कंठकोप कहते हैं। मैं लगाने को जलंधर बंधन कहते हैं। जलंधर बंधन श्वास प्रश्वास क्रिया पर अधिकार होता है। ज्ञान तंतु बलवान होते हैं। हठ योग में बताया गया है कि इस बंधन का 16 स्थान की नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा गुल्फ, तीसरा घुटने, चौथा जंघा, 5वां सिवनी, 6ठा लिंग, 7वां नाभि, 8वां हृदय, 9वां ग्रीवा, 10वां कंठ, 11वां लंबिका, 12वां नासिका, 13वां भ्रू, 14वां कपाल, 15वां मूर्धा और 16वां ब्रह्मरंध्र। यह 16 स्थान जलंधर
बंध के प्रभाव क्षेत्र हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण में जलंधर बंधन से बड़ी सहायता मिलती है। उड्डीयमान बंधन पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचने की क्रिया को उड्डीयमान बंधन कहते हैं। पेट को ऊपर की ओर जितना खींचा जा सके उतना खींचकर उसे पीछे की ओर पीठ में चिपका देने का प्रयत्न इस बंधन में किया जाता है। इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। जीवनी शक्ति को बढ़ाकर दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डीयमान से मिलता है। आंतों की निष्क्रियता दूर होती है। अन्न, उच्च जलोदर, पांडु, यकृत वृद्धि, बहुमूत्र, सरीखे, उदर तथा मूत्राशय के रोगों में इस बंधन से बड़ा लाभ होता है। नाभि स्थिर सम्मान और कृकल प्राणों में स्थिरता तथा वात पित्त कफ की शुद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वाधिष्ठान चक्र में चेतना आने से वह स्वल्प श्रम से ही जागृत होने योग्य हो जाता है। 7 मुद्राएं। महामुद्रा बाएं पैर की एड़ी को गुद्दा तक मूत्रेंद्रिय के बीच सीवन भाग में लगावें और दाहिना पैर लंबा कर दीजिए। लंबे किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़े रहिए। सिर को घुटने से लगाने का प्रयत्न कीजिए। नासिका के बाएं छिद्र से सांस पूरक खींचकर देर कुंभक करते हुए दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम कीजिए। आरंभ में 5 प्राणायाम बाएं मुद्रा से करने चाहिए। फिर दाएं पैर को सकोड़कर गुद्दा भाग से लगाएं और बाएं पैर को फैलाकर दोनों हाथों से उसका अंगूठा पकड़ने की क्रिया करनी चाहिए। इस दशा में दाएं नथुने से पूरक और बाएं से रेचक करना चाहिए। जितनी देर बाएं भाग से यह मुद्रा की थी उतनी ही देर दाएं भाग से करनी चाहिए। इस महामुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। इससे अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह आदि के पंचक्लेशदायक विकारों का शमन होता है। भगंदर, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह आदि रोग दूर होते हैं। शरीर का तेज बढ़ता है और वृद्धावस्था दूर हटती जाती है। खेचरी मुद्रा जीभ को उल्टी करके उसे उलटना और तालू के गड्ढे में जिह्वा का अग्रभाग लगा देने को खेचरी मुद्रा कहते हैं। तालू के गड्ढे भाग में एक पोला स्थान है जिसमें आगे चलकर मांस की एक सूंड सी लटकती है, उसे कपिल गहूर भी कहते हैं। यही स्थान जिह्वा के अग्रभाग को लगाने का होता है। प्राचीन काल में जिह्वा को लंबी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय काम में लाए जाते थे जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। पहला, जिह्वा को इस तरह दुहाना जैसे पशु के थन को धोते हैं। दूसरा, जिह्वा को शहद, काली मिर्च आदि से सहलाते हुए आगे की ओर सूंघना या खींचना। तीसरा, जीभ के नीचे नाड़ी तंतुओं को काट देना। चौथा, लोहे की सलाका से दबा दबा कर जीभ बढ़ाना। यह क्रिया देश काल ज्ञान की वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं। जैसे अब प्राचीन काल की भांति हजारों वर्ष तक निराहार तप कोई नहीं कर सकता, वैसे ही खेचरी मुद्रा के लिए जिह्वा बढ़ाने के कष्ट साध्य उपाय भी अब असामयिक है। काली मिर्च और शहद की जिह्वा पर हल्की मालिश कर देने के वहाँ के तंतु में उत्तेजना आ जाती है और उसे पीछे की ओर लौटने में सहायता मिलती है। इस रीति से जिह्वा के अग्रभाग को तालु गह्वर में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिह्वा धीरे धीरे चलती रहे, जिसमें तालु गह्वर की हल्की सी मालिश होती रहे। दृष्टि भूमध्य भाग में रखनी चाहिए। खेचरी मुद्रा से कपाल गह्वर में होकर प्राण शक्ति का संचार होने लगता है और सहस्त्रदल कमल में अवस्थित अमृत निर्झर झरने लगता है, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनंद आता है। प्राण की ऊर्ध्वगति हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्मरंध्र में
होकर ही प्रयाण करता है, इसलिए उसे मुक्ति या सद्गति प्राप्त होती है। गुदा आदि अधो मार्गों से जितना प्राण निकलता है वह नरकगामी तथा मुख नाक कान से प्राण छोड़ने वाला मृत्यु लोक में भ्रमण करता है, किंतु जिसका जीव ब्रह्मरंध्र में होकर जाएगा वह अवश्य ही सद्गति को प्राप्त करेगा। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्मांड स्थित शेष साई सहस्त्र दल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। यह मुद्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। विपरीत करनी मुद्रा मस्तक को जमीन पर रखकर दोनों हाथों को उसके समीप रखना और पैरों को सीधे ऊपर की ओर उल्टे करना, इसे विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। शीर्षासन भी इसी का नाम है। सिर का नीचा और पैर का ऊपर होना इसका प्रधान लक्षण है। तालु के मूल से चंद्र नाड़ी और नाभि के मूल से सूर्य नाड़ी निकलती है। इन दोनों के उद्गम स्थान विपरीत करनी मुद्रा द्वारा संबंधित हो जाते हैं। ऋषि प्राण पर धन प्राण का इस मुद्रा द्वारा एकीकरण होता है, जिसके मस्तिष्क को बल मिलता है। योनि मुद्रा उसे षडमुखी भी कहते हैं। पद्मासन पर बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों से, दोनों कान, दोनों हाथ की तर्जनियों से, दोनों आंखें, दोनों मध्यमाओं से, दोनों कानों के छिद्र और दोनों अनामिकाओं से मुंह बंद कर देना चाहिए। होठों को कौवे की चोंच की तरह बाहर निकाल कर धीरे धीरे सांस खींचते हुए उसे गुदा तक ले जाना चाहिए, फिर उल्टे क्रम से धीरे धीरे बाहर निकाल देना चाहिए। योनि मुद्रा की यह साधना योग सिद्धि के बड़ी सहायक सिद्ध होती है। सांभवी मुद्रा आसन लगाकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि को जमाकर भ्रिकुटी के ध्यान करने को सांभवी मुद्रा कहते हैं। कहीं कहीं अधखुले नेत्र और ऊपर चढ़ी हुई पुतलियों से जो शांत चित्त ध्यान किया जाता है उसे भी सांभवी मुद्रा कहा है। भगवान शंभु के द्वारा साधित होने के कारण इन साधनाओं का नाम सांभवी मुद्रा पड़ा है। अगोचरी मुद्रा नासिका से 4 अंगुली आगे के शून्य स्थान पर दोनों नेत्रों की दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करना। इसके अतिरिक्त नभो मुद्रा, महाबंध, शक्ति चालिनी मुद्रा, ताड़गी, मांडवी, अधोधारण, आंभसी, वैश्वानरी, वायवी, नभोधारणा, अश्विनी, पासनी, काकी, मातंगी, ध्वजांगिनी आदि 25 मुद्राओं के रंड संहिता में सविस्तार वर्णन है। यह सभी अनेक प्रयोजनों के महत्वपूर्ण है। प्राणायाम कोश के अनावरण में जिन मुद्राओं का प्रमुख कार्य है उन 7 का वर्णन ऊपर कर दिया गया है। अब 96 प्राणायामों में से प्रधान 9 प्राणायामों का उल्लेख नीचे करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 9 प्राणायाम, लोम विलोम प्राणायाम, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।